Good morning, students. Hope everything is quite okay. So let's start our lesson, the chapter A Triumph of Surgery. Are you giving him plenty of exercise? तो क्या आप आर यू गिविंग हिम, क्या आप उसे दे रही हैं प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, ढेर सारा एक्सरसाइज क्या आप उसे दे रही हैं? ये किसने पूछा? जेम्स हैरियट, जो वेटरनरी डॉक्टर भी थे, ठीक है। उन्होंने पूछा किससे? मिसेस पॉम्फ्री से, जो कुत्ते की मालकिन थी, और वो कुत्ते को घुमाने ले जा रही थी। और गली में ही उनकी मुलाकात हो गई मिस्टर हैरियट से, जो कार से जा रहे थे कहीं, वेटरनरी डॉक्टर। तो उन्होंने पूछा, तो ये सारी बातें हुई, उन्होंने पूछा क्या आप उससे ढेर सारे एक्सरसाइज दे रही हैं? Well, he has his little walks with me as you can see. तो कह रही हैं हाँ, he has his little walks, वो थोड़ा सा टहलता है with me, मेरे साथ, जैसा कि आप देखती हैं, जैसा आप देख सकते हैं। But Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो कह रही हैं कि हाँ, मैं उसे एक्सरसाइज देती हूँ, जैसे आप देख रहे हैं मैं इसे घुमाने ले जा रही हूँ, लेकिन हॉजकिन जो क्या उनका गार्डनर है, हॉजकिन नाम है कि, ठीक है, किसका नाम है? हॉजकिन, गार्डनर का। जो मिसेस पॉम्फ्री, जो एक काफ़ी रिच मिस्ट्रेस हैं, रिच मालकिन है, रिच औरत हैं, काफ़ी धनी औरत हैं, उनका एक गार्डनर भी है जिसका नाम है हॉजकिन। तो गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लुम्बागो, वह किससे डाउन है? मतलब कि वो थोड़ा सा पीड़ित है। किससे? लुम्बागो, एक प्रकार का प्रॉब्लम है, जो लोअर बैक पेन प्रॉब्लम है, जो लोअर बैक में जब पेन हो जाता है लुम्बागो कहते हैं, तो उससे वो पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए उससे रिंग थ्रोइंग जो है, अभी रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज होता है, कुत्तों की एक्सरसाइज होती है, हाँ, जैसे आप रिंग को थ्रो करते हैं और थ्रो करने के बाद कुत्ते जाकर के उसे लेकर के आते हैं, या फिर रिंग ऊपर थ्रो करते हैं और कुत्ता उसमें क्या करता है, कूद करके अपने गर्दन में उसे ले लेता है, ठीक है, या फिर उसे दांत में उसे ले लेता है। तो एक्सरसाइज जो कुत्तों की होती है, तो वो आजकल नहीं हो रही है, क्योंकि लुम्बागो से पीड़ित है कौन? गार्डनर, जिसका है हॉजकिन। तो इसका एक्सरसाइज ही पूरी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, आई ट्राई टू साउंड सेवियर, अब मुझे ज़रूरत थी क्या करने की? थोड़ा सा ज़्यादा सेवरिटी दिखाने की, कड़ा रुख दिखाने की। किन्हें? जेम्स हैरियट की। देखिए जेम्स हैरियट हैं और ये मिसेज पॉम्फ्री हैं, हाँ, टिकी के साथ। देख रहे हैं कुत्ता कितना ज़्यादा मोटा हो चुका है। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की थोड़ा सा सेवियर होने, कड़े होने की। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं समझता हूँ वाकई। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब वो मिसेज हाइट जो है कर रहे हैं, मिस्टर हाइट कर रहे हैं, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप उसका अब भी अगर खाना अगर बंद नहीं करती हैं, हाँ, तो गिव हिम, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज आप उसे नहीं देती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो सचमुच बहुत ही ज़्यादा बीमार होने जा रहा है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को ज़्यादा मजबूत कर लेनी चाहिए। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी रिस्ट्रिक्ट डाइट, और उसे रखना चाहिए बहुत बहुत ही रिस्ट्रिक्ट डाइट पर, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि बहुत कड़ा डाइट पर उसे रखना चाहिए। अब मिसेस पम्फ्री जो है वो बहुत ज़्यादा कुत्ते को प्यार करती है, कुत्ता भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो इतने रिच है कि उससे खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं, तो कुत्ते को भी कोई खाने पीने की कमी नहीं है, तो ढेर सारा चीज़ें उसे देती रहती है, दिन दिन भर कुत्ते को खिलाती रहती है। उसे लगता है कुत्ता भी दुबला ही है, कुत्ते को बहुत प्यार करती है, तो उसे लाड़ प्यार में इतना रखा गया है कि वो कुत्ता क्या हो गया, धीरे धीरे बीमार होने जा रहा है अपने मोटापे से। तो ये कह रहे हैं कि अब आपको दिल को थोड़ा सा मजबूत रखने की ज़रूरत है, और उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा, कम देना होगा खाने के लिए। मिसेस पम्फ्री रंग हर हैंड्स, मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथों को मसला। ओह, आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, सचमुच। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं बहुत श्योर हूँ कि आप बहुत सही हैं, बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, सचमुच बहुत ही मुश्किल, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कुत्ते को स्ट्रिक्ट डाइट पर रख पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। सी सेट ऑफ, और वह कह के निकल जाती है, हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेज़ाम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। सी सेट ऑफ, और वह निकल जाती है, हेड डाउन, नीचे हेड किए हुए, हैरियट को क्रॉस कर जाती है, अलॉन्ग द रोड से, एज इफ, जैसे कि वो डिटरमिन्ड हो, कौन? मिसेस पम्फ्री डिटरमिन्ड हो टू पुट अ न्यू रेजाइम, कि उन्हें जल्दी से जल्दी उन्हें क्या करना चाहिए, कि नया रेजाइम बनाना चाहिए कुत्ते के लिए, ठीक है, इनटू प्रैक्टिस में लाने के लिए, यानी कि एक इंटरेस्टिंग डाइट फॉलो करवाना है आप जल्द से जल्द। ऐसे वो डिटरमिन्ड होकर के वो हेड डाउन करते हुए गली से निकल गई, मिस्टर हैरियट को पार करते हुए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने देखा उनके प्रोग्रेस को, हाँ, इनको भी देखा, उनके प्रोग्रेस को देखा, बहुत विद ग्रोइंग कंसर्न, बहुत गहरी चिंता, मतलब ग्रोइंग, बढ़ती हुई चिंता के साथ मैंने उनके प्रोग्रेस को देखा जाते हुए।
ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, ट्रिकी क्या कर रहा था, टॉटर कर रहा था, ठीक, टॉटर मतलब लड़खड़ाते हुए, लटकते हुए चलना, ठीक है। ऐसा ना था, मोटा जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मांस इधर उधर लटक रहा है, ठीक है, तो ऐसा ही टॉटर कर रहा था। अलॉन्ग इन हिज ट्वीट कोट जो लपेटा हुआ था उसमें वो टोटर कर लटकते हुए चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके पास भरा पड़ा था, उसका वार्डरोब में ढेर सारे कोट्स ऐसे भरे पड़े थे। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए अलग कोट, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और वेट डेज यानी कि बरसात के दिनों के लिए, हाँ उसके पास रेन कोट भी थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, यानी कि सारे विंटर के लिए अलग, समर के लिए अलग, हाँ, और रेनी सीजन के लिए अलग, मतलब उसके पास कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह स्ट्रगल करता रहा। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब ये देख रहे हैं, ये जो है ये इस कुत्ता का जो पट्टा जो होता है, हाँ, और ये पहनाया हुआ है, ठीक है, ये हार्नेस है। और हार्नेस में वो क्या कर रहा है, ड्रूप कर रहा था, यानी कि लटकते हुए चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि लड़खड़ा रहा है। आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है कि मैं मिसेस पम्फ्री को कॉल करता हुआ सुनूंगा, यानी कि मिसेस पम्फ्री मुझे याद करेंगे, अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है। क्योंकि अब हम समझ रहे थे मिस्टर हैरियट की अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अब कुछ दिनों में मिसेस पम्फ्री से उन्हें कॉल करेंगे कि कुत्ते को कुछ इलाज के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और वही हुआ, एक्सपेक्टेड कॉल जो है वो आ चुका था कुछ ही दिनों में। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी जो है कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने अपने फेवरेट डिशेज को भी खाने से इनकार कर दिया। एंड बेसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिट्स, और उसके पास ढेर सारे वॉमिट्स भी होने लगे, बहुत सारे वॉमिट होने लगे, वॉमिटिंग करने लगा। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग, वो अपना पूरा दिन जो है पूरा समय बिताता था कहाँ, पड़ा हुआ रग पर, रग जो होता है, जो कारपेट जो होता है ना उस पर, हाँ, पैंटिंग हाँफता हुआ बिताता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, वो नहीं जाना चाहता वॉक्स के लिए, टहलने के लिए। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, यानी कुत्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वह कुछ नहीं करना चाह रहा था, वह पड़े पड़े क्या करना चाहता था, वो लेटा रहता था दिन भर, वह हाँफता रहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान जो एडवांस में बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और इस सबसे एक ही तरीका था, द ओनली वे, एक ही तरीका था टू ट्रिकी गेट आउट, टू ट्रिकी गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, कि घर से ट्रिकी को बाहर निकाला जाए, फॉर अ पीरियड, एक पीरियड के लिए। मैंने सजेस्ट किया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, उसे हॉस्पिटलाइज किया जाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, एक कम से कम एक पखवाड़े के लिए, यानी कि 2 सप्ताह के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसे कहाँ रखना पड़ेगा, अपने ऑब्जर्वेशन में, अपनी देख रेख में उसे क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।